everyone, welcome back to our channel. As promised, we are here with the video for all the NEET aspirants. Today, I will start the video with a quote, and it's one of my favorite quote. Actually, it's not a quote, it's a poem. बट इसकी एक लाइन जो है मुझे बहुत पसंद है, तो आई एम शेयरिंग दैट विद यू ऑल. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम. संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. बहुत ज़्यादा भाषण तो नहीं दूंगी आपको, बट एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच आप तक पहुंचानी भी ज़रूरी है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रा सा भी इधर उधर ना हो. तो सी, जस्ट बिकॉज यू couldn't स्कोर वेल इन नीट एग्ज़ाम, इट doesn't मीन you are not a rock star, right? Listen me very carefully. You were a rock star, you are a rock star, and you will always be a rock star. You just have to keep that self confidence in yourself, and आपको बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं होना है. विल फाइट बैक, एंड उठता वही है और आगे वही बढ़ता है जो एक बार गिरता है. तो अगर आपने स्कोर अच्छा नहीं किया है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. हम मेहनत करेंगे और हम बहुत आगे जाएंगे. ओके, now without any delay, let's get into the video directly. So this video is divided into two parts. पार्ट जो है वो उनके लिए है जिनका टारगेट सिर्फ डॉक्टर बनना है, जो MBBS ही करना चाहते हैं. ठीक है, तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो रीअपियर करना चाहते हैं नीट के लिए, उनके लिए मेरे पास एक सजेशन है कि अगर आप नेक्स्ट ईयर भी रीअपियर कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप साथ में BSc भी कर लो. BSc आपको नॉर्मल BSc करनी है तो इसमें आपको बहुत सिंपल होता है ये. आई मीन आपको इसके लिए बहुत अलग से कुछ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. ये BSc जो होता है वो 11th एंड 12th का अपग्रेडेड वर्जन होता है, तो आपको उतना ही और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही पढ़ना होगा BSc में. एंड विद दिस आप जो नीट के लिए प्रिपेयर करोगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि चीज़ें ना सिमिलर ही होती हैं. तो अगर आप BSc में अप्लाई कर दोगे और BSc करोगे साथ साथ, तो अगर इन केस, वैसे तो मुझे आप पे कोई डाउट नहीं है, बट गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हुआ कि आप नेक्स्ट टाइम क्लियर नहीं कर पाए, तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव रहेगा. आपका जो वो ईयर होगा वो वेस्ट नहीं होगा, और आप अपने जो फ्रेंड्स होंगे उससे पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका होगा BSc का. एंड ट्रस्ट मी, BSc के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी. आगे वीडियो में आपको बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी बताने वाली हूँ. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि आप क्या क्या ऑप्ट कर सकते हो बायोस से. अगर आपने किया है 11th-12th तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं. ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग टू री अटेम्प्ट इन नीट, तो कोई इशू नहीं है. इस बार आपका अगर स्कोर लो भी है तो मैं वो भी कवर कर रही हूँ कि आप आगे कैसे अपना करियर प्लान कर सकते हो. ठीक है, तो अगर आपका स्कोर कम है, मैं सबसे कम स्कोर पे बता रही हूँ आपको, क्योंकि 600 अबव जो होते हैं उनको तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम मिल जाता है, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है. अगर 500-600 के बीच में है तो भी प्राइवेट कॉलेजेस ले ही लेते हैं. सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 300. उनके पास क्या ऑप्शंस है. तो देखो, एज़ पर माई रिसर्च, अगर आप इंडिया से करना चाहते हो ना MBBS, तो आपको थोड़ा सा, अब अगर आपका स्कोर कम है तो आपको बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. आपका बजट 65 लाख मिनिमम, एज़ पर माई रिसर्च, मिनिमम आपको 65 लाख तक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में खर्च करने पड़ेंगे फॉर द कंप्लीट MBBS डिग्री. उससे कम में मेरे हिसाब से तो मुश्किल है अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाना, लेस देन 65 लाख. बट अगर इफ़ यू आर रेडी टू गो आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम बजट में, लाइक इन 30 to 35 लाख में, विद फूडिंग एंड लॉजिंग, आपका बहुत अच्छे से हो सकता है MBBS. तो मैंने कुछ रिसर्च करी है, कुछ कंट्रीज़ मैं आपको यहाँ पे लिस्ट कर रही हूँ, आप उन कंट्रीज़ में चेक कर सकते हो. मैं इन कंट्रीज़ को ही क्यों लिस्ट कर रही हूँ, क्योंकि
इनका मुझे पता है कि यहाँ इन कंट्रीज़ में इंडिया से काफ़ी बच्चे फ़ीमेल एंड मेल दोनों ही जा रहे हैं। एंड मेरा खुद का देखा हुआ है ये, तो मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको अश्योरिटी दे सकती हूँ कि हाँ, आप वहाँ जा सकते हो और वहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे आप जाके MBBS कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इन्हीं कंट्रीज़ का बता रही हूँ। बाकी और भी कंट्रीज़ हैं, नो डाउट बहुत अच्छा MBBS वो भी ऑफ़र कर रही होंगी, बट वहाँ पे फिर वही है कि आपका बजट ऊपर चला जाएगा। एंड आप देख सकते हो वहाँ पे भी एज़ पर योर कन्वीनियंस। तो दीज आर द फ्यू कंट्रीज़, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, फ़िलीपींस, बांग्लादेश। तो आप इन कंट्रीज़ में चेक कर सकते हो। एंड इसमें अगर आपको कंट्री सेलेक्ट करने में या कॉलेजेस सेलेक्ट करने में कोई इशू आए तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन हियर और ऑन इंस्टाग्राम पेज, और आप हमें DM भी कर सकते हो, और यू कैन जस्ट मेल अस कि आपको कुछ भी इशू आ रहा है। वी विल बी देयर टू हेल्प यू। हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और हम आपको पूरा काउंसलिंग दे देंगे। ठीक है, ये तो हो गई बात। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप अगर बाहर प्लान कर रहे हो MBBS करने का, राइट, तो वहाँ पे पहले आपने सुना होगा कि एक टेस्ट होता था विच यूज्ड टू बी कॉल्ड एज FMG टेस्ट, जो आपको अगर कोई भी बाहर से MBBS करके आता था इंडिया तो उसे वो टेस्ट देना पड़ता था और क्लियर करना पड़ता था गवर्नमेंट या हॉस्पिटल्स में, या फिर इंडिया में आपको डॉक्टर बनने के लिए, MBBS डिग्री एलिजिबल होने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो FMG जो टेस्ट था वो हटा दिया गया है, और अब एक कॉमन टेस्ट है दैट इज़ नोन एज नेक्स्ट टेस्ट होता है, विच इज़ कॉमन फॉर ऑल दी MBBS स्टूडेंट्स जिन्होंने भी MBBS कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद whether they have completed that degree from India or from out of India, both the students have to appear in this test, and not only appear, they'll have to clear this test. तो एक कॉमन टेस्ट है, वो आपको देना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग कि इंडिया में जनरली 5.6 ईयर्स का MBBS होता है, 5 ईयर का कंप्लीट कोर्स, एंड अराउंड 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है, तो इट गोज़ अराउंड 6 ईयर्स। ठीक है, तो इंडिया में 6 ईयर्स अराउंड का के कोर्स कंप्लीट होता है। एंड अगर आप बाहर से करते हो तो जो कंट्रीज़ मैंने लिस्ट करी है स्पेशली इनमें 7 ईयर का ये कोर्स हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटर्नशिप एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, तो 7 ईयर में आपका ये कंप्लीट कोर्स होता है। नाउ विल मूव फॉरवर्ड फॉर आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो, जो उन लोगों के लिए है जो अब नीट से थक चुके हैं, जो अपना करियर ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं और उन्हें अब डॉक्टर शायद नहीं बनना, तो उनके पास भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है, दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। सो लेट्स टेक वन बाय वन एंड सी। ऑप्शंस तो ऐसे बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे मैंने जो मेंशन किए हैं आपके लिए वो बहुत शॉर्टलिस्ट किए हैं, और ये वैसे ही करियर ऑप्शंस हैं विच आर हाई पेइंग और जिनका फ्यूचर है, लाइक दे हैव गुड स्कोप इन फ्यूचर। तो मैंने वही यहाँ पे लिस्ट किए हैं, आप उनको देख सकते हो। सो द फर्स्ट वन इज़ सिंपल BSc, एज आई हैव मैंशनड अर्लियर एज वेल, कि आप सिंपल BSc कर सकते हो। सी, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है जिन्होंने अभी कुछ प्लान नहीं किया है कि उनको आगे क्या करना है, सिंस दे वर बिजी इन दैट नीट एग्जाम्स। तो हो सकता है आपने नहीं प्लान किया हो कि आपको इसके अलावा कुछ करना भी पड़ सकता है। तो फॉर नाउ आप ताकि लेट ना हो जाओ, आप BSc में तो एटलीस्ट इनरोल कर लो, क्योंकि ये 3 ईयर का कोर्स है। एंड इसके बाद आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, लाइक दिस इज़ अ 3 ईयर कोर्स। इसके कंप्लीशन के बाद आपको 4 to 5 लाख मिनिमम इनिशियल सैलरी मिल सकती है, एंड आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, लाइक आप UPSC कर सकते हो, आप MBA कर सकते हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, लाइक बैंक PO एंड ऑल। तो ये आप एक चेक कर सकते हो। Second is BSc Psychology. This is the most interesting and very good career option. आप इसको ज़रूर देखें if you have interest in psychology. तो इसके लिए ये भी 3 ईयर का कोर्स है, और इनिशियल सैलरी इसकी जाती है 4 to 7 लाख। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसके लिए, दैट इज़ CUET। तो उसके लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देखिए और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, नाउ वी विल कम टू BSc। सो अदर ऑप्शन इज़ BSc एग्रीकल्चर। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये 4 ईयर का कोर्स होता है, इसमें सैलरी आपकी 4 to 7 लाख पर ईयर जाती है, एंड उससे ज़्यादा भी जा सकती है ऑब्वियसली।
आप बीएससी एग्रीकल्चर सुन के ये मत समझना आप कि बीएससी एग्रीकल्चर इज़ लाइक वो ही फार्मिंग वाली चीज़ होगी या फिर खेती बाड़ी जैसी चीज़ होगी, नहीं। अब एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। अब नाउ एग्रीकल्चर इज़ मोर ऑफ वर्टिकल फार्मिंग, कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी, इट इज़ बेस्ड ऑन कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी, इट इज़ मोर ऑफ टिश्यू कल्चर फार्मिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छा स्कोप है इसका फ्यूचर में, इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया बोथ। तो इट कैन बी अ प्रॉमिसिंग ऑप्शन फॉर यू। आप ये भी चेक कर सकते हो। मैंने वैसे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दिए हैं, आप उनको देख लो, आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। फोर्थ करियर ऑप्शन जो है वो है बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है क्रिमिनल एक्टिविटी मतलब करने में, नहीं ऑब्वियसली, इन्वेस्टिगेट करने में, कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट करना है आपको, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। आपने वो सीआईडी वाला शो तो देखा ही होगा, दया वाला, जिसमें दया आता था, तो उसमें फॉरेंसिक साइंस को बहुत बार दिखाया गया है। तो वैसा ही कुछ है ये, आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। एंड इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू क्राइम्स एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़, इट हैज़ अदर ब्रांचेज एज वेल। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ बच्चों को लगे कि यार क्या ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, इन सब में मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इसके अदर ब्रांचेस भी हैं, आप उसको भी देख सकते हो। इसका जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस और मेरिट बेसिस दोनों पे होता है। 3 इयर्स का कोर्स है और बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने आज स्क्रीनशॉट में अटैच कर दी है, आप वो देख लो। ओके, अब आते हैं लास्ट में, वो है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। ये हो सकता है आपने सुना भी हो, ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है आपके लिए। इसकी भी सारी डिटेल्स यहाँ स्क्रीनशॉट में है आपके स्क्रीन पे, वो आप वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें देख लो। ये भी 3 ईयर का कोर्स होता है एंड सैलरी काफ़ी अच्छी मिल सकती है, 8 लाख तक भी इनिशियल सैलरी आती है इसकी। तो आप इसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च कर लेना। अब ये 5 तो हो गए जो काफ़ी मेरे को सही प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शंस लगे आपके लिए, तो वो मैंने थोड़ा यहाँ पे डिटेल में आपको बता दिया है। इसके अलावा अदर भी कोर्सेज़ हैं जो आप चेक कर सकते हो, तो कुछ और मैंने यहाँ पे आपके लिए एडिशनल लिस्ट बना के यहाँ पे डाला हुआ है, उसको आप देख लो, और अगर उसमें से कुछ पसंद आता है आपको तो वो आप रिसर्च कर लेना उससे रिलेटेड, या अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी आपके लिए। इसमें जो कोर्सेज़ हैं, इसमें एक आप ये देखना, बीएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये अगर किसी भी बच्चे को स्टैट्स में और मैथ्स में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, आप इसको भी ज़रूर देखें। और बाकी तो मैंने बीबीए किया है, एमबीए किया है, तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा ही खुले हुए हैं, आप इसको भी देख सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही करियर ट्रांजिशन करना चाहते हो, मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हो, कुछ कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट है आपको, तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आपके पास वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं, बहुत करियर ऑप्शंस खुले हुए हैं। थोड़ा सा आप रिसर्च करो, टाइम दो, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो देखो आप, और कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। तो और बाकी मिलते हैं, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखना आप, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।